सबसे पहले आप इसमें जोड़ लगा लो कि ये जो जोड़ हैं इसके, ये जोड़ लगा लो। जोड़ लगाने के बाद मैं ये जो बैक है, बगैर निशान वाला जो बैक है, उसको मैं मेरा फ्रंट जिसके ऊपर निशान लगे हुए हैं उसके साथ में रख के, तो ये जो दरमियान वाली जगह है, जो ये जो मियानी वाली जगह है, ये जो दरमियान की गोल जगह होती है, ठीक है, इधर ये वाली जो गोल है जगह जहाँ पे गोल कटिंग हुई है, इसके जो है इनको मिला के पहले सीऊँगी। साइड्स की सिलाई पहले नहीं लगानी, जो हमारी अंदर वाली गोल सिलाई होती है इसको मैंने पहले लगाना है। दूसरे वाला है पाइचा, उसको भी मैं सी लूँगी। इस वाले पाइचे में मेरे बैक के ऊपर निशान लगे हुए हैं, उस बैक के निशान को मैं सिलाई लगाऊंगी, पर में सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लगाने के बाद आप जो है इनकी आपस में मियानियाँ जोड़ोगे। मियानियाँ इनकी ये वाली है, जो इसकी ये मियानी है बीच की, ये मियानी है इसकी, ठीक है। ये दरमियान की सिलाई है जो हमने अभी लगाई है, ओके। ये वाली दोनों पाइचों के मियानियाँ जो है आप आपस में जोड़ोगे, ठीक है। दोनों को यूँ आपस में रख के ये आपने दरमियान वाली सिलाई ऊपर से लगानी शुरू करोगे, यहाँ से, जो ये वाली जगह है यहाँ से लगानी शुरू करोगे, और इसको फिर आप गोल घुमा के पूरा यहाँ तक लेकर आओगे। इतने ऊपर निकल रही है, मैं इन दोनों को थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाना है, क्योंकि अगर आप इन दोनों सिलाइयों को नहीं मिलाओगे, और ये जो सिलाई है, ये जो इसकी ये दो चीज़ें हैं, इनको आपने पलट के करना है। जैसे ऐसे ये चीज़ बनानी है, यहाँ पर ये चीज़ बनानी है ताकि आराम से ये सिलाई जो है वो तंग खिंच ना पड़े, इसके अंदर पहनने में तंग ना हो मुझे। ये सिलाई आपने लगा ली दरमियान की, साइड से अभी आपने इसकी मियानी की सिलाई लगाई, अब आप इसकी
साइड्स की सिलाई लगाओगे। ये सिलाई आपने इसकी अभी लगाई है, ये वाली मियानी की सिलाई ये आपने अभी लगाई है, ये वाली। अब आप इसको यूँ खोल के अपने सामने रखोगे और ये जो आपकी साइड की सिलाई है, जो ये वाली है, ये वाली, इसको अब आप स्टिच करोगे। अच्छा, आपका बैक जो है बड़ा होगा फ्रंट से, क्योंकि आपने फ्रंट को छोटा रखा है और बैक आपका बड़ा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपका नीचे पाइंचा है। इनको नीचे से मिलाना है कि अगर ये फर्क ना हो इनके अंदर, और जो आपके निशान लगे हुए हैं उन्हीं पे आपने सिलाई लगानी है। एक साइड की हो गई और ये दूसरी साइड की। सबसे पहले जो अंदर की सिलाई होती है वो लगती है, उसके बाद मियानियाँ जुड़ती हैं आपस में, गोल राउंड लगता है, और उसके बाद साइड की सिलाई होती है। उसके बाद आपने इसका जो ये पाइंचा है जो आपके पास नीचे, इसका जो ये पाइंचा है, ये आपको लकीर नज़र आ रही होगी ये वाली। आप देखो आपका पीछे वाला पाइंचा बड़ा है आगे वाले से, तो हमने ऐसे ही रखा था इसको। आपकी जो ये फोल्डिंग का निशान लगा हुआ है, इसको आप फोल्ड करके इस पर इस्त्री मार लो। इस्त्री मारने की वजह से आपकी जो ये वाली साइड है दूसरी, उसके ऊपर भी निशान आ जाएगा। निशान आ जाएगा तो आप इसको यूँ करके फिर पलटा लोगे, पलटा के और आप इसको फिर इस्त्री करके इसका अंदर वाला जो है वो इसको इस्त्री करके और इसकी ये साइड फिर अंदर की तरफ करके, तो आप इसको चाहो तो तुरपाई कर लो, चाहते हो तो मशीन मार लो, जिस तरह की आपकी मर्जी हो। और उसके बाद फिर आपने इसका इलास्टिक का करना है। इलास्टिक के लिए आप इसको सारा पहले एक सिलाई मशीन से मार लो, ये ऊपर वाली जो जगह है इसकी, ठीक है। इलास्टिक हर चीज़ का ऐसे ही लगता है, चाहे वो शलवार का हो, चाहे वो पैंट का हो, चाहे वो चूड़ीदार का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, इलास्टिक को हमेशा आप ऐसे ही लगाओगे।
बाद जो है वो आपने इलास्टिक लेना है। इलास्टिक लेकर इसको जो आपकी पजामे की जो दरमियान वाली जगह है यानी कि उस जगह के ऊपर रख के आपने यूँ रखना है, इसके ऊपर इसको बिल्कुल किनारे पे इसको रखना है इसके, ठीक है। जो जगह आपने फोल्ड की है ना आप उसके ऊपर रखोगे इस तरह करके और इसको यूँ एक फोल्ड दे लेना है, ऐसे पलटा लोगे। इसके बाद इसको इलास्टिक को बीच में पकड़ के इसके आपने कॉमन पिन लगा देनी है, यानी ये इस तरह से हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको आपने यूँ कर दिया, इसके अंदर फंसा दिया। अब इसके अंदर जब आपने फंसा दिया तो अब आप इसको इसके अंदर जो है वो सैंडविच कर दोगे। जो दो आप फोल्ड लगा रहे हो इसके अंदर आप इसको सैंडविच कर दो, आपका जो इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक को रख के काटना नहीं है, इलास्टिक को बीच में रख के इसके सीधी जाओ। ये वाली जो आएंगी बीच में आपकी सिलाइयाँ, इनको जब आप ऊपर से ये वाली फोल्ड वाली सिलाई लगा रही हो तो तभी आप इसको जो है वो ऐसे करके हल्का सा इस तरह करके बीच में इतनी सी सिलाई दो। ये पूरा नहीं देना आपने बीच में, ठीक है। अगर आप ये पूरा दे के इसको फोल्ड करोगे तो इसमें खिंच पड़ेगी, वो फिर आप खिंच चाहते हो कि इसको लूज़ रखो तो आप जो है वो इसको जैसे आपने मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने फोल्ड में कैसे किया, उसको थोड़ा सा लिया ताकि इस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े। देखो मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, ये जो ऊपर की ये जगह, ठीक है। ये मैंने देखो इसको जब किया है तो मैंने इसको यूँ फोल्ड कर दिया, ये जगह इसके अंदर पूरी नहीं अंदर फंसाई इसके। अगर मैं पूरी फंसाऊँगी तो फिर मेरा ये अब इस टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको बंद करने में। इलास्टिक को इसको खींचेगा अपने साथ। ये ऑलमोस्ट अब हमारा ड्राइंग ख़त्म होने वाला है। अब आप बाहर निकाल लो यहाँ से। जब ये ऑलमोस्ट उसके पास पहुँच जाए, जॉइनिंग पॉइंट के पास पहुँच जाए तो आप इसको बाहर निकाल लो और उसके बाद आप इसको खींच लो। इलास्टिक को पकड़ के आप खींच लो, ठीक है। इलास्टिक को पकड़ के आपने खींच लेना है और इसको पकड़ के आप खींच लो कि इलास्टिक को, ये खींचता जाएगा। इलास्टिक देखो कम होता जा रहा है। इसको इलास्टिक को आप खींचती जाओ जितना आपको लगे कि जी अब ये ठीक होगा। नाउ आई थिंक इट विल बी ओके बिकॉज हर हिप साइज इज़ अराउंड 50। आपका इलास्टिक जो है वो आपकी हिप साइज से हाफ में होना चाहिए। उसके बाद अब आप इसकी कटिंग कर लो। जो आपने ये पिन लगाई हुई थी इस पिन को अब आप निकाल लो। इस पिन को आप निकाल कर अब ये जो इलास्टिक इसके नीचे फंसा हुआ था उस इलास्टिक को पकड़ के आप बाहर निकाल लो। इस इलास्टिक को पकड़ के बाहर निकालो और इन दोनों को आपस में जॉइन कर दो। दोनों को आपस में जॉइन कर दो। इनको आपस में जॉइन करके आप इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दो। ये जो ये बच गया है कपड़ा जो ये है इसको भी अंदर रख के इसको बंद कर दो। इसके अंदर जब आप इसको बंद कर दोगी तो फिर ये इसके अंदर इसके साइज का हो जाएगा। देखो इसको बाहर निकाल लो। जितने ये धागे हैं इनकी आप इसी टाइम अगर कटिंग कर लो
तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि बाद में फिर समझ भी नहीं आती, यहाँ वहाँ से धागे निकलते हैं और वो फिर बुरे भी लगते हैं। तो आप निकाल लो। अब इसके बाद आपने इसको जो आपने इलास्टिक डाला है इसको पकड़ के खींच लो, चारों तरफ से पकड़ के, मियानी की तरफ से दोनों मियानियाँ पकड़ के आपस में खींच लो, जो दोनों साइड से उनको पकड़ के खींच लो, फिर उनके दरमियान की जगह को पकड़ के खींच लो, बस बराबर कर दो बिल्कुल इलास्टिक को। इसके बाद आप इसको दोबारा इसके ऊपर रखो, मशीन को इलास्टिक के ऊपर, और फिर ये जगह खींचो, इस जगह को खींच के रखो। तो ये आपकी जो मशीन है वो इलास्टिक सिलाई आ जाएगी। और ये आपकी पैंट कंप्लीट हो गई। तो आपने बस नीचे चपाई करनी है एंड दैट्स ऑल, फिनिश।